अगर आप अपने मोबाइल में यूपीआई यूज करते हैं तो आज मैं आपको मोबाइल के 11 ऐसे सेटिंग बताने वाला हूं जिसको यूज करके दोस्तों आप अपने यूपीआई को काफी प्रोटेक्ट बना सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका यूपीआई दोस्तों काफी यहां पे सिक्योर हो जाएगा। इसलिए ये 11 जो चीज बताने वाला हूं इसको दोस्तों आपको जरूर फॉलो करना है। तो चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। ये कौन कौन सा पॉइंट है जिसके लिए आप यहाँ पे यूपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जो भी मोबाइल आप यहाँ पे यूज करते हैं उस मोबाइल में आपको स्क्रीन लॉक लगा के जरूर रखना है। अभी जितने मोबाइल आते हैं उसमें दोस्तों आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें फोन लॉक आप कर सकते हैं। अब इसका फायदा यह होता है कि जब भी आप अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगा के रखिएगा, चाहे वो आप पैटर्न पिन पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लगा के लॉक लगा रहे हैं, तो जब भी आप अपने मोबाइल को लॉक करते हैं तो लॉक करने में दोस्तों अगर बाय चांस आप गलती से अपना मोबाइल डाटा या वाईफाई को अगर यहाँ पे ऑन करके छोड़ देते हैं, अगर किसी प्रकार का आपको मोबाइल वहां पे हैक हो जाता है तो स्क्रीन लॉक लगने से क्या होता है कि एप्लीकेशन तक दोस्तों वो हैकर वहां पे नहीं पहुंच पाता है, जिससे आपका जो यूपीआई एप्लीकेशन होता है वो दोस्तों काफी सिक्योर वहां पे बना रहता है। दूसरा पॉइंट आता है कि दोस्तों आपके मोबाइल में एक फीचर मिलता है एप्स लॉक का, और ये एप्स लॉक वाले ऑप्शन को भी दोस्तों आपको यहाँ पे इनेबल करके रखना है। अगर एप्स लॉक वाले ऑप्शन को इनेबल कीजिएगा और उसमें भी अगर आप वहां पे पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लगा के रखते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों स्क्रीन लॉक का आपको सिक्योरिटी मिल जाता है, साथ में एप्स लॉक का भी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाता है, जिससे यूपीआई को भी दोस्तों काफी वहां पे सिक्योर बना सकते हैं। तीसरा चीज दोस्तों, यहाँ पे आप अगर फिंगरप्रिंट जब अपने मोबाइल में लगा के रखते हैं, मतलब स्क्रीन लॉक में जब आप फिंगरप्रिंट लगाइएगा तो फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहां पे आप देखिएगा दो ऑप्शन वहां पे मिलता है, फीडो का और एक मिलता है आईएफएफ का, वहां पे ऑप्शन देखने मिलता है। तो ये फिंगरप्रिंट पेमेंट के लिए एक सिक्योरिटी फीचर होता है और इसको दोस्तों आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना है। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब यूपीआई से आप कोई पेमेंट करते हैं तो काफी फास्ट यहाँ पे होता है। अगर किसी प्रकार का कोई ग्लिच आता है तो दोस्तों इसको अपडेट करने से क्या होता है कि पेमेंट आपका यहाँ पे फंसेगा नहीं और पेमेंट दोस्तों आप यहाँ पे काफी फास्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके डिवाइस में एक चौथा फीचर देखने मिलता है, वो मिलता है पेमेंट मॉनिटरिंग का। ये आपको जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन मिलता है उसमें आप सेटिंग में जाइएगा तो आपको वहां पे पेमेंट मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये कैसे वर्क करता है, अगर इस ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑन कर लेते हैं देन दोस्तों जो भी पेमेंट आप वहां पे कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटरिंग करता है, साथ में उसको सिक्योर बनाता है, जिसे आपने जो भी यूपीआई पिन डाला है वो कहीं दूसरी जगह दोस्तों यहाँ पे नहीं जाए या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास आपका यूपीआई पिन नहीं जाए। तो इस चीज को दोस्तों आपको ऑन करना है। उसी में आपको एक ऑप्शन मिलता है टेस्ट कीबोर्ड फॉर सिक्योरिटी इशू का, तो ये ऑप्शन भी अगर आपको मिल रहा है तो इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है कि जो हम गूगल कीबोर्ड या कोई भी कीबोर्ड कंपनी का यूज करते हैं या मोबाइल का कीबोर्ड यूज करते हैं और उसमें जो भी पिन नंबर डालते हैं तो आपको पता है कि कीबोर्ड दोस्तों जो भी आप वहां पे टाइप करते हैं वो डाटा आपसे लेता है। पर इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा तो ऑन करने से क्या होता है कि जो भी पिन आप वहां पे डालते हैं तो वो कीबोर्ड के पास दोस्तों नहीं जाता है और वो ऑटोमेटिक उसी समय डिलीट हो जाता है। मान लीजिए कि आप जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिएगा तो आप वहां पे देखिएगा तो जब वहां पे पिन नंबर डालते हैं तो स्क्रीन वहां पे ब्लैंक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दो फीचर आपको सिक्योर कर मिलता है, इसको दोस्तों आपको जरूर ऑन करके रखना है। जब भी आप कोई भी दोस्तों यूपीआई यूज करते हैं तो उस यूपीआई में भी दोस्तों आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है और बायोमेट्रिक ऑप्शन मिलता है, उसको दोस्तों आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। इससे ऑन करने से क्या होगा, एक तो मोबाइल का स्क्रीन लॉक का पासवर्ड दोस्तों आपका यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, दूसरा एप्स लॉक में भी आपने पासवर्ड लगा के रखा हुआ है और बाय चांस एप्स को भी दोस्तों जब ओपन कीजिएगा तो वहां पे भी आपको फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक पिन मांगेगा तो उस ऑप्शन को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो 3 लेयर आपको एप्लीकेशन में देखने मिलेगा जिससे दोस्तों आप इसको सिक्योर बना सकते हैं। छठा चीज क्या है कि जो भी मोबाइल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस मोबाइल को दोस्तों टाइम टू टाइम वहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखना है। तो दोस्तों जैसे आपके पास कोई मोबाइल है और कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट आपके पास आया है तो सॉफ्टवेयर का अपडेट आप कीजिएगा तो एक तो नया सिक्योरिटी पेज भी मिल जाता है, नया फीचर भी मिलता है और जो एप्लीकेशन यहाँ पे रन करता है वो लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से दोस्तों सही तरीके से रन कर पाता है और आपका यूपीआई दोस्तों वहां पे सिक्योर रहता है। तो ये जो भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं यूपीआई का, उस यूपीआई एप्लीकेशन को भी दोस्तों आपको प्ले स्टोर से हमेशा अपडेट करके रखना है। थर्ड पार्टी सोर्स से आपको कभी भी उसको अपडेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर में ही जाना है और अगर अपडेट आता है तो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, जिससे क्या होगा कि एप्लीकेशन का जो सिक्योरिटी है वो आपको मजबूत मिलेगा और हमेशा टाइम टू टाइम दोस्तों नया सिक्योरिटी पैच आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। आठवां चीज दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप गूगल क्रोम यहाँ पे यूज करते हैं तो गूगल क्रोम के थ्रू अगर आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो गूगल क्रोम में आप वहां पे जाइएगा, सेटिंग में जाइएगा तो वहां पे आपको एक पेमेंट मेथड का ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाता है। तो पेमेंट मेथड में आप वहां पे जाइएगा तो सबसे पहले सेव एंड फिल पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन मिलता है, अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑफ किया हुआ है तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। उसके अलावा वेरीफाई मैनुअल एवरी टाइम डेट यू पे यूजिंग ऑटो फिल का भी ऑप्शन मिलता है।
अगर ये ऑप्शन आपका ऑफ किया हुआ है तो इसको ऑन कर लेना है। साथ में सेफ सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन मिलेगा और ये ऑफ अगर किया हुआ है तो इसको ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पे डाटा डालते हैं वो दोस्तों वहां पे सिक्योर रहता है और थर्ड पार्टी गूगल क्रोम के थ्रू दोस्तों वहां पे नहीं जाएगा। वो एक तरह से दोस्तों वहां पे एक लेयर मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों वहां पे आपको डेबिट कार्ड वहां पे यूज नहीं करना है। वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेमेंट एप्स का, नीचे में देखिएगा तो पेमेंट एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप यहाँ पे यूपीआई यूज कर रहे हैं उस यूपीआई को दोस्तों डायरेक्ट आप गूगल क्रोम में वहां पे ऐड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको ये चौथा लेयर भी मिल जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि यूपीआई को दोस्तों काफी सिक्योर यहां पे बना सकते हैं। कि जो भी आप यहां पे यूपीआई यूज कर रहे हैं उस यूपीआई का जो पिन नंबर आप डालते हैं, ट्रांजैक्शन पिन नंबर आप वहां पे बनाते हैं, उसको हर 3 महीने में यहां पे चेंज करना है। 3 महीने से ऊपर में आपको यहां पे नहीं जाना है। जैसे 3 महीना हो जाता है तो आप चाहे तो उसका यूपीआई पिन यहां पे चेंज कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि एक सिक्योरिटी आपका काफी मजबूत हो जाएगा। 10वां चीज दोस्तों आपको ये फॉलो करना है कि अगर आप बाहर में कोई यूपीआई के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं और उस दौरान दोस्तों अगर आप वहां पे वाईफाई को यूज कर रहे हैं तो वाईफाई के थ्रू दोस्तों आपको पेमेंट वहां पे नहीं करना है। जब भी अगर आप बाहर में कोई यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको अपने मोबाइल डाटा को यूज करना है। वाईफाई का अगर यूज कीजिएगा तो जो भी पिन नंबर डालते हैं, होता क्या है कि वाईफाई के थ्रू दोस्तों दूसरों को पता भी चल सकता है कि आपने क्या पिन डाला है और आपका यूपीआई दोस्तों वहां पे हैक हो सकता है। दोस्तों जब भी आप यहाँ पे कोई भी यूपीआई यूज करते हैं तो अगर आपने अपना बैंक अकाउंट काफी सारे यूपीआई में ऐड करके रखा हुआ है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे फोन पे भी वहां पे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा हुआ है, गूगल पे भी रखा हुआ है, उसके अलावा पेटीएम भी यूज करे और सभी में आपने एक ही बैंक अकाउंट बना के रखा हुआ है, एक ही पिन नंबर बना के रखा हुआ है, तो आपको सिर्फ एक ही यूपीआई वहां पे यूज करना है, 3-4 यूपीआई यूज नहीं करना है। इससे क्या होता है कि दोस्तों हैक होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए जो भी आपने यूपीआई यहाँ पे अगर 3-4 को बना के रखा हो तो उसका बैंक अकाउंट को आप वहां पे रिमूव करें। हो सके तो दोस्तों आप वहां पे यूपीआई का अकाउंट जो है वो आप यहाँ पे डिलीट कर लीजिएगा। सिर्फ आप एक यहाँ पे यूपीआई यहाँ पे यूज करें, बाकी जो कोई भी सोर्स पे पेमेंट करते हैं तो उस यूपीआई के थ्रू दोस्तों आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 11 चीज अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आप अपने मोबाइल में जो भी यूपीआई यूज कर रहे हैं दोस्तों उसको आप काफी सिक्योर, सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट यहाँ पे दे